नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। हम मनुष्यों के जीवन में गायत्री मंत्र की क्या महिमा है, इस पर आज प्रकाश डालेंगे। दर्शकों, गायत्री मंत्र की महिमा सभी शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही श्रेष्ठतम और महान बताई है। ऋषि मुनियों के कथनानुसार वेद और गायत्री में से गायत्री का पलड़ा भारी कहा गया है। गायत्री से श्रेष्ठ न कोई मंत्र है और न कोई मंत्र होगा। अथर्ववेद में जो गायत्री स्तुति कही गई है, उसमें गायत्री मंत्र को आयु, प्राण, धन संपत्ति, संतान कीर्ति और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला बताया गया है। दर्शकों, हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जैसे पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घी है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। जो गायत्री को छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख होता है। दोस्तों, चारों वेदों में गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ बताया गया है और ऋषि मुनियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिया है, उसमें से एक गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारे हृदय में निर्मलता आती है और स्वभाव में विनम्रता, साथ ही हमारी स्मरण शक्ति भी तेज है। यह मंत्र है छोटा, मगर स्थिर मन और शांत चित्त से करने पर संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। गायत्री मंत्र का वर्णन करना हम मनुष्यों के सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन हम इस मंत्र का अर्थ जानकर इसका जप तो अवश्य कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करना हमारे लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ओम परमात्मा, भू प्राण स्वरूप, भुव दुख नाशक, स्व सुख स्वरूप, तत् उस सवितु तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्ग पाप नाशक, देवस्य दिव्य धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो नह हमारी प्रचोदयात प्रेरित करें। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित। यह इस गायत्री मंत्र का अर्थ है और हमें अपने नित्य पूजा में इस मंत्र को जरूर जपना चाहिए। दोस्तों, गायत्री मंत्र को कम से कम 3 माला जरूर जपना चाहिए। और अधिकतम जितना संभव हो सके सामर्थ्य अनुसार। जप के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ और पवित्र बताई गई है, लेकिन कई जगहों पर करमाला का वर्णन भी किया गया है। करमाला अर्थात उंगलियों में मंत्र को जाप करना। तो आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से जप मंत्र जप सकते हैं, चाहे तो करमाला द्वारा। सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करना भी बहुत ही पुण्यदायक और बहुत ही सुख फलदायक होता है। इसलिए अर्घ देने के बाद जितना संभव हो सके
27 बार, 54 बार, 108 बार, नहीं तो कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कीजिए। यही सूर्य सहस्राशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपा माम भक्त्या ग्रहणा अर्घम दिवाकरा। इस मंत्र को बोलकर अर्घ दें और उसके बाद कर्म साक्षिणे अरुणाय नमो नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः कहकर 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से हमारी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और हमारे चेहरे पर तेज आता है। इसलिए सूर्य को अर्घ देते समय भी गायत्री मंत्र का जितना संभव हो जप जरूर कीजिए। यह मंत्र हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से लाभ देता है। गुणों की खान समेटे ऐसे श्रेष्ठ मंत्र को जप कर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जप के बारे में मैं आपको छोटी छोटी बातें बतलाना चाहती हूँ। जैसे कि हम जब भी जप करें, किसी भी देवता का, देवी देवता का जप करें, तो हमें जप करने से पहले अपनी माला को पवित्र कर लेना चाहिए। और माला को पवित्र करने का मंत्र ओम महामाये महामाले सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्य तो ही नियस्य तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धि। इस मंत्र से हम अपनी माला को पवित्र करें। लेकिन अगर हम कभी मंदिर में जा रखे हैं या कहीं बाहर जा रखे हैं और जप कर रहे हैं और हमें ये मंत्र याद नहीं आ रहा है, तो ओम अक्षय मालिका नमः यह मंत्र पढ़कर जप शुरू करना चाहिए। घर पर हम इस बड़े मंत्र का कर सकते हैं। और जब पूरा होने के बाद हम यह मंत्र गुहाति गुह गोप्त्रीम त्वं गृह्णास्य मत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान्न महेश्वरी। जब पूरा हो जाए तो इस मंत्र को पढ़ें। दर्शकों, जप करते समय 2 बातों का हमें जरूर ध्यान रखना है। एक तो जब पूरा होने के बाद हमें तुरंत पानी का स्पर्श नहीं करना है, कुछ देर बाद करना है। और दूसरा, जप करने के तुरंत बाद आसन के नीचे अंगूठा लगाकर हमें अपने माथे पर तिलक करना है। कहते हैं जो अपने माथे पर तिलक नहीं करता है तो उसका फल इंद्रदेव ले जाते हैं। इसलिए ऐसा भाव मन में लाएं कि जो आसन बिछा रखा है इसके नीचे मृतिका है, मिट्टी है, और हम उस मिट्टी पर अंगूठे से स्पर्श करके अपने माथे पर तिलक लगा रहे हैं। आशा है आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स कीजिए। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।